थोड़ा सा कोई लड़का पानी मंगवा लो। नमस्कार, पानी थोड़ा सा विचार मंथन में आपका स्वागत है। 2022 का चुनाव और उसमें भी पूर्वांचल पर फोकस। मायने क्या है? क्या पूर्वांचल भाजपा की जीत का एक दांव है या पूर्वांचल से होकर के जीत का रास्ता जाएगा या पूर्वांचल की जो भूमि है वो बीजेपी के गढ़ के रूप में प्रस्तुत हो गई है? और बात अगर की जाए तो पूर्वांचल पर नज़र दूसरे दलों की भी है, मतलब विपक्ष की भी है। और पूर्वांचल 33% सीटों पर अपना कब्जा रखता है। पूर्वांचल ने समय समय पर अपने तेवर बदले हैं, लेकिन 2014, 2017, 2019 में कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में पूर्वांचल रहा और बीजेपी वहां से आगे बढ़ती नजर आ रही है। लगता है इस बार फिर बीजेपी ने अपना पूरा फोकस पूर्वांचल पर कर दिया है। और क्यों कर दिया है, सीधी सीधी बात आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। आइए मैं उनका परिचय करा दूं। समाजवादी पार्टी से हैं नितेंद्र यादव, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी से हैं अनूप अवस्थी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस से है तुफैल अहमद, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अनूप जी सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, पूर्वांचल पर फोकस क्यों? प्रधानमंत्री 5 दिनों में दूसरी बार आए हैं सिद्धार्थनगर और वाराणसी में। 4 महीने में 3 यात्राएं उनकी हो चुकी है। और यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव ऐलान होने के पहले 3 बार और आएंगे पूर्वांचल। क्या कारण है? क्या पूर्वांचल से ही आपकी जीत का रास्ता निकलेगा? नहीं वर्मा जी, देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी को केवल पूर्वांचल से जोड़ना, ये मैं नहीं समझता हूँ कि उचित है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जब विकास की गंगा बह रही हो और उत्तर प्रदेश में जब विकास की गंगा बहेगी तो निश्चित तौर पर केंद्र की सरकार जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, उनका यहाँ आना लाजमी है। और विकास की गंगा बहाने का काम योगी आदित्यनाथ जी महाराज और प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। चाहे पूर्वांचल हो, पश्चिम हो, ब्रज हो, अवध हो, चारों तरफ जब विकास की गंगा बह रही है तो निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी को खाली पूर्वांचल से जोड़ना और पूर्वांचल में जो आ जाए उसके लिए कारण था। आज सिद्धार्थनगर में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन अपने कर कमलों द्वारा किया, जिसमें प्रधानमंत्री जी के साथ सभी लोग मंच पर मौजूद रहे। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद रहे। और पूर्वांचल को जिस बदहाल की स्थिति में इन विगत वर्षों में जो आजादी के बाद देश की सरकारें रही और पूर्वांचल को किस बदहाली की तरफ ले जाने का कार्य किया गया, निश्चित तौर पर जहां पर विकास कम हुआ होगा, जहां पर विकास नगण्य हुआ होगा, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। आपने देखा होगा। मतलब मेरा सीधा सीधा सवाल ये बताइए कि पूर्वांचल पर सबसे ज्यादा फोकस क्यों? और यहाँ तक कि पूर्वांचल विकास बोर्ड बना दिया गया ताकि पूर्वांचल में एक मैं ये सीधे कह रहा हूँ, बुंदेलखंड विकास बोर्ड की मांग एक लंबे समय से चल रही थी। अपना मध्य क्षेत्र जो है बिल्कुल अछूता है, अवध क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है। मेरा सीधा सीधा मामला ये है, क्या आपकी जातीय समीकरण सीधे सीधे पूर्वांचल में फिट बैठ रही है, इसीलिए सारी मशक्कत वही हो रही है? नहीं वर्मा जी, विकास को जाति से जोड़ना ठीक नहीं है। विकास को आप जाति से नहीं जोड़ सकते। विकास आपने देखा होगा कि आपने कहा कि बुंदेलखंड विकास बोर्ड बना। बुंदेलखंड की देश की आजादी के बाद क्या स्थिति थी, ये पूरे उत्तर प्रदेश से छुपी नहीं है। और खासतौर से बुंदेलखंड के लोगों की भी बिल्कुल छुपी नहीं है, जहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं था। जब हमने हर घर नल की सुविधा उपलब्ध कराई तो आपको ज्ञात होगा कि बुंदेलखंड से सबसे पहले इसका कार्य शुरू किया गया। और बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाने का गठन भी इसीलिए किया गया कि बुंदेलखंड जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, जहाँ पर किसी भी सरकार ने वहाँ ध्यान नहीं दिया,
समझ गया अनूप जी, मैं समझ गया, ठीक बात। नितेंद्र, अगर बात की जाए तो ध्यान आपका भी पूर्वांचल में है, आपने भी वहां पर जो है संजय चौहान की पार्टी से समझौता किया है, अब तो आपके साथ राजभर भी आ गए हैं और आपका भी फोकस पूर्वांचल पर चल रहा है। क्या कहना है, क्या सारा घमासान, सारी लड़ाई अब पूर्वांचल में ही होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी कभी क्षेत्र, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी तो पहले से पूर्वांचल में, आदरणीय नेताजी आजमगढ़ से सांसद रहे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मौजूदा सांसद आजमगढ़ से हैं। समाजवादी पार्टी पूरे, नेताजी कभी संभल से सांसद हुए तो कभी मैनपुरी से सांसद हुए। समाजवादी पार्टी तो पूरे प्रदेश में काम करती है और समाजवादी पार्टी की स्वीकारो पूरे प्रदेश में। और पहले भी आज जो विकास के नाम पर सिर्फ प्रोपोगंडा किया जा रहा है, कुशीनगर का एयरपोर्ट रहा हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसका शिलान्यास उन्होंने किया, उसकी जमीन एक्वायर की, जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो बहुत धीमी गति से हुआ। चुनाव को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के वहां इस समय उसका उद्घाटन किया। इसी तरीके से आज मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया, इसका शिलान्यास भी आदरणीय राष्ट्रीय जी। क्या आप ये बता सकते हैं कि बीजेपी का पूर्वांचल पर फोकस क्यों है? क्या आप इसको बता सकते हैं? बीजेपी का फोकस पूर्वांचल भी नहीं, पूरे प्रदेश में होना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश के उनका होना चाहिए। लेकिन आज चूंकि सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो उनका नेतृत्व है, उस नेतृत्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल विश्वास नहीं है कि इनके सहारे कुछ हो सकता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा देश छोड़ करके उत्तर प्रदेश और खास तौर पर पूर्वांचल, चूंकि उनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसलिए पूरी ताकत प्रधानमंत्री जी वहां लगा रहे हैं, पूरा प्रोपोगंडा विकास का कर रहे हैं। क्या मैं मानूं कि बीजेपी का पश्चिम गढ़ जो है मजबूत है, मध्यांतर मजबूत है और अवध भी मजबूत है? क्या मैं ये मान के चलूं? बिल्कुल नहीं, पश्चिम तो बीजेपी का पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ और पूरे प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान तो पूरे प्रदेश का, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जीत करके आई थी, एक साल से जो किसान सड़कों में बैठे हैं, आज वहां पर इनको 1-2 सीटें मिलना भी मुश्किल है। वहां तो इनकी जमीन खिसक चुकी है। पूर्वांचल में चूंकि राजभर पिछली बार इनके साथ थे, अनुप्रिया पटेल साथ थी और लोग उनके साथ में थे, जिसकी वजह से वहां से जीत करके आए थे। इस बार राजभर भी उनसे अलग हो गए। संजय निषाद भी अभी पता नहीं कहां रहेंगे, नाराज हैं। अनुप्रिया पटेल भी अभी मानेंगे नहीं मानेंगी चुनाव तक, अभी उनका, इसलिए प्रधानमंत्री और उनका जो प्रदेश का नेतृत्व है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी पहले भी कई बार प्रयास कर चुके हैं कि नेतृत्व परिवर्तन किया जाए, लेकिन उनकी जो भाषा शैली है, उनके दबंग की छवि के चलते वो नहीं कर पाए। इसलिए उन्हें पता है कि इनके नेतृत्व में चुनाव हारेगी भाजपा, इसलिए प्रधानमंत्री वहां ताकत लगा रहे हैं। तो बराबर तारीफ कर रहे हैं, आज भी उन्होंने बहुत तारीफ की योगी आदित्यनाथ की। चलिए, तो मैं क्या कहेंगे, ये पूर्वांचल पर सारा फोकस क्यों हो रहा है, क्या कहेंगे? और अगर देखा जाए तो आपकी भी नजरें वहीं पर है, चाहे सोनभद्र हो, लखीमपुर हो, चाहे प्रयागराज से नौका विहार की यात्रा हो, आप भी उधरी और काफी जो है इंगित कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? डॉक्टर साहब, आपने जो विषय रखा पूर्वांचल फोकस, देखिए जब से ये 7 साल से भाजपा की केंद्र में सरकार है और 5 साल जो बीजेपी की योगी सरकार पूरी करने जा रही है, जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बह रही है, तो शायद हमें लगता है भाजपा ने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। आप पूरे घटनाक्रम को देखिए, 33% सीटें पूर्वांचल से आती हैं। प्रधानमंत्री का जो लोकसभा क्षेत्र है बनारस है और मुख्यमंत्री का जो गोरखपुर क्षेत्र है, अभी पूरा गोरखपुर बाढ़ में आपने देखा डूबा ने मिला। कालीन उद्योग, कालीन उद्योग और यहाँ तक कि पूर्वांचल के जितने सारे उद्योग हैं, वो वहाँ के मजदूर, वहाँ का जो श्रमिक वर्ग है वो पलायन कर रहा है दूसरे राज्यों में। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास की गंगा बह रही है, लेकिन आज देखिए पूरे पूर्वांचल में आज जो भाजपा के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। आज ये अपनी हार देख रहे हैं तो लगातार इन्होंने पीएम की 6 रैलियां रख दी हैं और जब चुनाव करीब आया है तो बीजेपी के लोगों को
चुनावी घोषणा पत्र याद आ रहे हैं। ठीक बात, तो हो गया, मैं आपकी बात समझ में गया। देखिए, ओ, ठीक है, हो गया। अनूप ये कहा जा रहा है कि पूर्वांचल योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री का गढ़ है, लेकिन वहां पर जमीन खिसक रही है। इसी खिसकती जमीन को बचाने के लिए सारी मशक्कत हो रही है और ये हो रहा है कि इसको बचा लो। क्या कहेंगे आप? देखिए वर्मा जी, ऐसा है कि जिन लोगों ने इस देश की आजादी के बाद पूरे भारतवर्ष में 6 मेडिकल कॉलेज दे पाए, आज जब इतने कम समय में हम पूरे उत्तर प्रदेश में, देश की बात छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। ये देश में आजादी के बाद पहली बार हुआ। ये बता दें कि इन्होंने कितने मेडिकल कॉलेज दिए, इसकी 55 वर्षों तक इस देश में सरकार रही, इन्होंने पूर्वांचल के लिए क्या किया, कोई एक काम बता दे। काशी से 64,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन राष्ट्र को आज समर्पित किया गया। ये बात करते हैं विकास की, ये बात करते हैं पूर्वांचल की, जिनकी अपनी भी कोई जमीन ना हो। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में लगातार इस सरजमी से ये बाहर हैं। इनको गिरफ्तार पे ढकना होगा, इनके नेताओं को देखना होगा कि 5 साल तक इनके नेता सोनिया गांधी की चम्मच से अपने बंगलों में खाना खाते हैं और जब चुनाव आता है तो मेढक की तरह ये फुदकने लगते हैं। और प्रियंका गांधी जिस तरीके का काम उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है, ये प्रदेश की जनता से छिपा नहीं है। चलिए, हो गया। एक मिनट अनूप जी, एक मिनट बात बताना बंद करें। अच्छा, अनूप जी, एक मिनट। कांग्रेस के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एक काम अच्छा किया हो चलिए, सरकार ने नहीं। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि इतने कम समय में आपने मेडिकल कॉलेज कर लिया, तो आपको तो अभी 4.5 साल मिल चुके हैं, इतना कम समय क्यों कह रहे हैं आप? वर्मा जी, हाँ। अगर आप 55 वर्ष की तुलना 4.5 वर्ष से करेंगे हाँ, तो ये मेरा सौभाग्य है कि जो काम ये 55 वर्षों की सरकार में नहीं कर पाए, वो 5 वर्षों की सरकार में जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे वो एक्सप्रेस का मामला हो गया, हाईवे का मामला हो गया, आवास देने का मामला हो, कितनी भी योजनाएं हो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अनूप, हो गया। नितिन जी कुछ कह रहे थे, आप जल्दी बताइए क्या बोल रहे हैं? कि इन्होंने तो कहा कि हमने बहुत, भाजपा के प्रवक्ता जितनी तेजी से बोल रहे हैं कि इन्होंने बहुत विकास की गंगा पूरे प्रदेश में बहा दी है। मैं पूछना चाहता हूं, जितने मेडिकल कॉलेज की बात की, इसमें किस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी ने किया? ये समाजवादी पार्टी की देन है। सारे मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार के प्रस्तावित हैं। एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, 22 महीने में 323 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे समाजवादी सरकार में आगरा से लेकर लखनऊ तक बना दिया गया। पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे की जमीन का अधिग्रहण समाजवादी पार्टी की सरकार में हो चुका था। पूरा प्लेआउट सरकार, समाजवादी सरकार में बन चुका था। 4.5 साल का कम समय मिला है, 4.5 साल हो गए, अभी तक क्या वो उसको कंप्लीट कर पाए? भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ दूसरों के काम को अपने काम में कन्वर्ट करना। अभी एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, कुशीनगर का एयरपोर्ट समाजवादी पार्टी की देन है। आज जिसका उद्घाटन किया वो समाजवादी पार्टी की देन है। जिन मेडिकल कॉलेजों का जिक्र कर रहे हैं, सारे समाजवादी पार्टी की सरकार के प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज हैं। तो इनका अपना निजी विकास, इकाना स्टेडियम जिसका नाम बदल करके इन्होंने अटल बिहारी जी के नाम पर रख लिया, वो समाजवादी पार्टी की देन है। आज जो मेट्रो जिसकी बात कर रहे हैं, मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है। इनका अपने द्वारा 2-4 काम गिना दें जो इन्होंने विकास उत्तर प्रदेश में किया हो। पूर्वांचल की सड़कों के हालात देख लीजिए, गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा किया था, पूरी की पूरी सड़कें आज देख लोग चलने लायक नहीं है। तो विकास जरा ये अपना बतावे कि इनका 4.5 साल का खुद का विकास और पिछले 8 साल का केंद्र का विकास। एक बार अनूप, आपने सुना, कह रहे अरे मेरे प्रस्ताव थे, मेरा शिलान्यास किया हुआ था, आप तो उसमें आपने अपना कुछ नया किया हो वो बताइए। वर्मा जी, हाँ, हिंदुस्तान इन्होंने बनाया, हिंदुस्तान में जितने भी संग्रहालय बने वो इन्होंने बनाए, हिंदुस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेज बने इन्होंने बनाए, हिंदुस्तान में जितने भी एम्स बने वो इन्होंने बनाए। इन्होंने हिंदुस्तान में आज तक जितना विकास हुआ सब समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। और अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने इतना काम किया था तो मैं जितेंद्र यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके इतने विकास की गंगा बहाने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने
आपको 2017 में सत्ता से क्यों उतारा? नंबर 1, आप बात करते हैं विकास की, इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में विकास किया, गुंडा राज की स्थापना की, गुंडा राज की फैक्ट्रियां स्थापित की, जगह जगह अपहरण उद्योग लगाए, इन्होंने क्या नहीं किया उत्तर प्रदेश में? और यही कारण था कि उत्तर प्रदेश की जनता ने ये गुंडा राज की बात तो भारतीय जनता पार्टी ना करे, ये ठोकर नीति की बात करने वाले लोग 2 दिन पहले औरैया के अंदर सड़क चलते 3 लोगों का अपहरण कर लिया गया, थाने पुलिस का सिपाही होटल में लेते व्यक्ति की जा करके हत्या कर देता गोरखपुर के अंदर। आप गुंडा राज की बात कर रहे हैं। लखीमपुर के अंदर सरकार के मंत्री का बेटा चलते हुए किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है, आप गुंडा राज की बात कर रहे हैं, आप गुंडा राज की बात कर रहे हैं। अरे भाई गुंडों की जो हुआ बलिया के अंदर जो हो रहा है, उन्नाव में जो हुआ, जो इसके बदायूं के अंदर देखा बेटी की लाश को रातों रात जला दिया जाता है, आप शासन की बात कर रहे हैं। आपके यहाँ तो ठोको नहीं दिए, पुलिस के लोग खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं, पुलिस के लोग लूट उद्योग कर रहे हैं, होटल के अंदर जाकर सोते हुए व्यापारी की हत्या कर देते हैं। इस तरीके का राज्य, आप गुंडा राज की बात कर रहे हैं। उद्योग की बात, ताजा उदाहरण, आज 3 दिन पहले औरैया के अंदर सड़क चलते व्यापारी का अपहरण कर लिया गया। नितेश जी, अनूप, एक बहुत ही सीधा सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। विपक्ष कह रहा है, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि पश्चिम में किसान आंदोलन, अवध में लखीमपुर कांड ने आपका माहौल गर्म कर दिया है, आपके खिलाफ माहौल बना है, इसीलिए अब आप वहां पर ध्यान न लगा करके आप पूर्वांचल पर ध्यान लगा रहे हैं कि किसी तरीके से यहां से भरपाई हो जाए और हमारी जीत का रास्ता निकल जाए। क्या कहेंगे इस सीधे सवाल पर, बताइए। वर्मा जी, मैंने पहले ही कहा, जितने भी तीनों आप बात कर रहे हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का फोकस है और बूथ लेवल तक हमारे पास कार्यकर्ता है। मैं कह रहा हूँ किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन में लोग शामिल हो रहे हैं। यहाँ पे अन्नदाता जो किसान है, जो हमारा सब कुछ है, देश को अन्न प्रदान करता है, देश की जनता को अन्न प्रदान करता है, प्रदेश की जनता को अन्न प्रदान करता है, हम उसके आगे सर झुकाते हैं, उसका नमन करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों की बात कहाँ से आई? हम जब बात करते हैं विकास की, हम जब बात करते हैं सब समाज की, हम जब बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, तो पूर्वांचल को मैंने पहले ही कहा, पूर्वांचल को जिस बदहाली की हालत में पहुंचाया गया और बुंदेलखंड को जिस बदहाली की हालत में पहुंचाया गया, अगर हम वहां पर काम कर रहे हैं, हम वहाँ विकास कर रहे हैं, हम वहाँ एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, हम मेट्रो बनाकर सपना साकार कर रहे हैं, और ये किस मुंह से बात करते हैं जो पीठ पीछे उस तथाकथित किसानों को लेकर जिस तरीके का आंदोलन समाजवादी पार्टी विपक्ष के लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। ठीक बात, 1 मिनट। तो फिर ये बताइए कि पूर्वांचल की क्या गणित आपके समझ में आ रही है, और जो बीजेपी ने दांव चला है, आपको लगता है इसमें कितनी सफलता इनको मिलने जा रही है? इनको सफलता तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों? 115 सीटें इन्होंने जीती थी, 115 सीटें इन्होंने जीती थी पूर्वांचल से, लेकिन आज की स्थिति यह है कि योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद में भी हारने की स्थिति पे खड़े हो गए हैं। माननीय प्रियंका गांधी जी बनारस के बाद अब गोरखपुर अन्य पूर्वांचल के दौरे पर निकल चुकी है। वो किसानों का, महिलाओं का दुख दर्द सुन रही है, और किस तरह से मजदूर पूर्वांचल का हमारा गरीब मजदूर, कालीन उद्योग का मजदूर दूसरे राज्यों को लाइन कर रहा है। आप ये देखिए कि गृह जनपद मुख्यमंत्री होने के बावजूद पूरा पूर्वांचल बिल्कुल जो है विकास की दौर से बाहर हो चुका है। ये बड़ी बड़ी योजनाएं तो नाम लेते हैं, लेकिन जब 4.5 से 5 साल होने वाला है तब योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। जनता समझ रही है, और निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी का प्रयास सफल होगा, और इनको हम कांग्रेस पार्टी पूर्वांचल में ही इनको पटकनी देने का काम करने जा रही है। इनके मुख्यमंत्री लगातार प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार कर रहे हैं, ये उनकी हताशा है। ठीक हो गया। एक मिनट नितेश, जरा हमको थोड़ा समझाइए गणित। गणित ये है कि पूर्वांचल एक समय सपा के साथ रहा, एक समय बसपा के साथ रहा, और
पूर्वांचल हमेशा करवट बदलता रहा, लेकिन अगर 2017 के बाद से देखें तो वहां पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बना रखी है। इसी बढ़त को मजबूत करने के लिए, इसी बढ़त से जीत हासिल करने के लिए, यूपी फतेह करने के लिए बीजेपी ने सारी अभियान को वहां पर झोंक दिया है। क्या कहेंगे, आपके हिसाब से क्या गणित काम कर रही है? देखिए डॉक्टर साहब, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचार किया था वो इस तरीके से तुलनात्मक किया था कि 17 साल पीछे के 70 सालों में जो विकास हुआ वो जो इनका विकास होना चाहिए था उसकी तुलना में बहुत नगण्य है। और लोगों को इतने बड़े बड़े हसीन सपने दिखाए गए कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री इस देश की सत्ता में काबिज होंगे तो ये देश पुनः भारत सोने की चिड़िया हो जाएगा, सबको 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे, देश में अच्छे दिन आ जाएंगे, खुशहाली हो जाएगी। और इतने जबरदस्त सपने दिखाए कि ये देश की जनता ने, खासतौर पूर्वांचल की जनता हो या उत्तर प्रदेश की जनता हो, वो उस सपने को देखने लगी। लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आए, 5 साल तक पहले केंद्र की सरकार को देखा, फिर उत्तर प्रदेश की सरकार को देखा और दूसरी बार भी अगले 5 साल के लिए इस देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री को मौका दे दिया। लेकिन जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे अनूप जी कि IIM इन्होंने बनाए, IIT इन्होंने बनाई, देश के इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, 7 कंपनियां बनाई, नवरत्न कंपनियां बनाई, ये सही बात है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई है, ये इनको पता होना चाहिए। लेकिन चाहे वो बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए हो, एयर इंडिया बनाई हो, जो भी देश की सरकारों ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी का विकास ये है कि उस सारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे रेलवे ट्रैक बेचने का काम कर रहे हो, एयरपोर्ट बेचने का काम कर रहे हो, गेल बेचने का काम कर रहे हो, BSNL बेचने का काम कर रहे हो, LIC में ये पूरा बेचने का काम कर रहे हैं। इन्होंने अपना बनाया क्या है, मेरा तो ये पूछना है। और आज देश की जनता समझ चुकी डॉक्टर साहब कि जो सपने दिखाए थे वो सिर्फ मुंगेरीलाल के ऐसे सपने थे। अब पूर्वांचल के साथ देने वाला नहीं है। तो आपको साथ क्यों देगा, खाली इसका जवाब दे दिए। आपके साथ कहां खड़ा है, क्यों आपके साथ खड़ा है? इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। कैसे? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का 5 साल का सुनहरा कार्यकाल देखा है और उसमें देखा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किस तरीके से जमीन से लेकर के, गरीब से लेकर, किसान से लेकर, छात्र से लेकर, नौजवान से लेकर महिलाओं तक के लिए जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, चाहे एक्सप्रेसवे जैसा बड़ा प्रोजेक्ट कम समय में, समय सीमा के अंदर 23 माह के अंदर 327 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे पूरा करने का काम किया हो, चाहे लखनऊ के अंदर मेट्रो जो समय सीमा के अंदर चला करके दिखाने का काम किया हो, चाहे लैपटॉप देने का काम किया हो, समाजवादी पेंशन देने का काम किया हो, छात्रों को वजीफा देने का, बहुत सारी जन कल्याणकारी योजना, एम्बुलेंस हमारी 108 नंबर की, पुलिस की डायल 100 की व्यवस्था, जो सुशासन और जो विकास आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में 5 साल हुआ, जनता आज उसको याद कर रही है। और जब हमारी 12 तारीख को यात्रा शुरू हुई कानपुर से, तो देखा, पूरे मीडिया ने भी देखा, आप सबने देखा किस तरीके का जनसमूह लाखों की तादाद पर उमड़ रहा था। जबकि इसके पहले DAV ग्राउंड में यहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो लोगों को भर के बसों में लाया गया था, आशा बहुओं को, कार्यकर्ताओं को कि तुम्हें वहां पैसा मिलेगा, घर मिलेगा, लेकिन उनको ऐसा कुछ मिला नहीं। तो ये देखने को है कि हमारा रैली नहीं रैला हो रहा है। अनूप, मैं केवल आपसे जानना चाहता हूं कि आपके साथ जो पहले राजभर थे, पहले आपके साथ अनुप्रिया पटेल, पहले आपके साथ में संजय निषाद, लेकिन जो सबसे मजबूत गढ़ था राजभर का, राजभर ने भी आपसे नाता तोड़ दिया है। क्या आपको नहीं लगता है कि पूर्वांचल में बीजेपी कुछ गड़बड़ा रही है और उसी को मजबूती देने के लिए सारा फोकस किया जा रहा है? नहीं वर्मा जी, देखिए बीजेपी कहीं गड़बड़ा नहीं रही। मैंने बार बार ये कहा है आपके चैनल में कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हम कैडर के आधार पर काम करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। आप चाहे कोरोना रहा हो भारतवर्ष के अंदर, पूरे प्रदेश और देश की जनता ने देखा कि हमारा एक एक कार्यकर्ता प्रदेश की जनता के लिए समर्पित रहा। हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने मोहल्लों में, अपने वार्डों में, अपने नगर में, अपने राजभर का क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा? एक मिनट, राजभर का क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है ये बता दीजिए। देखिए, हम पार्टी में जब हम सरकार में होते हैं और जब हम अलायंस करते हैं तो हमारा एक सीधा मुद्दा है
कि हम जनता के लिए समर्पण करेंगे। जो जनता को समर्पित दल मेरे साथ आना चाहे वो हमारे साथ रहे। रात भर के अपने कोई निजी स्वार्थ होंगे और जिसके भी निजी स्वार्थ होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा दिन नहीं रह सकता। हम ये बार बार कहते हैं कि हम सत्ता में देश में सेवा करने आए हैं, हम सत्ता को साधना का केंद्र बनाने आए हैं। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में देश की आजादी के बाद से जब तक किसी भी प्रकार का संकट आया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरकार में रहा हो या विपक्ष में रहा हो, वो देश के साथ खड़ा रहा, प्रदेश के साथ खड़ा रहा, देश की जनता के साथ खड़ा रहा, प्रदेश की जनता के साथ खड़ा रहा। हम अपने काम के आधार पर जनता के बीच जाएंगे। अच्छा ये बताइए, एक मिनट, लखीमपुर कांड का क्या असर पड़ रहा है आपके चुनाव पर? कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे? क्योंकि वहां पर अभी भी मामला उठ रहा है और मंत्री की बर्खास्ती की मांग, ये कितना नुकसान दे रहा है आपको लखीमपुर कांड? देखिए, लखीमपुर कांड में जैसा भी प्रतीत हुआ उस हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्रवाई करी, वहां पर सब संतुष्ट है। ये विपक्ष के लोग वहां जा जाकर जिस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर ये बेनकाब होने वाले हैं। और लखीमपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों को सर माथे लेते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सेवा को सर माथे लेते हुए अब की बार इससे भी कुछ बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक बात। तो क्या मैं मानूं कि ना आपको लखीमपुर से कोई नुकसान होने जा रहा है और ना ही आपको पश्चिम में जो किसान आंदोलन है उससे कोई नुकसान होने जा रहा है? इसीलिए आपको अगर थोड़ा बहुत कहीं नुकसान दिख रहा है तो पूर्वांचल में, और पूर्वांचल में आप जोर लगाए हुए हैं। वर्मा जी, हाँ, पूरे प्रदेश की जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। उसमें किसान हो, मजदूर हो, कामगार हो, बुनकर हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, पिछड़े हो, वंचित हो, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सबके लिए समर्पण भाव से खड़ी है। मेरा सवाल पार्टी का कि किसान आंदोलन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या मैं मान के चलूं कि लखीमपुर कांड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और जो विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है वो सब व्यर्थ के? खाली मैं इतना जानना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर विपक्ष अपनी रोटी सेकने का काम कर रहा है, जिसको लखीमपुर की जनता से लेकर हमारे किसान भाई तक सब समझ रहे हैं। सब ठीक बात है। ये जब विपक्ष में थे 350 रुपए का सिलेंडर जब था तो इनकी पूरी पार्टी लेकर के सर में घूम रही थी। आज 1000 का सिलेंडर हो गया, आज पेट्रोल कहाँ हो गए, टमाटर 80 रुपए बिक रहा है। ये जब विपक्ष में तब तो रोटी नहीं सकते थे, ये गले में टमाटर की प्याज की माला करके घूमते थे। महंगाई खाया जाता है, गाना बजाते थे। आज किसान की बात कह रहा है, किसानों की हाथ दुगने करने का इन्होंने वादा किया था, आज उसकी बात उठाएगा तो विपक्ष इनकी नजरों में विपक्ष गूंगा बहरा होना चाहिए। इनके नजरों में लोकतंत्र होना नहीं चाहिए, लोकतंत्र में सिर्फ सत्ता होनी चाहिए, विपक्ष नहीं होना चाहिए। विपक्ष गरीबों की, मजदूरों की, कामगारों की, किसानों की आवाज नहीं उठाए, ये चाहते हैं विपक्ष में उंगली लगा की जनता ने समाजवादी पार्टी का लोकतंत्र देखा है। निदेश, जरा मुझे ये समझाइए, क्या इस बार आपको पश्चिम से एक बहुत बड़ी बढ़त मिलती जा रही है क्योंकि रालोद और सपा दोनों वहां पर एक हो गए हैं और इसका जबरदस्त लाभ मिलने जा रहा है, या फिर जाट के वोटों में बंटवारा होने जा रहा है? सीधा सीधा बताइए। इस बार पूरे प्रदेश की जनता ने, हाँ, चाहे वो पश्चिम हो या पूरब, पश्चिम में तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी चूंकि साथ है, वहां दूसरे लोगों की तो इस बार जमानत बचने वाली नहीं है। ये तो ढूंढेंगे कि हमें एक आध सीटें कहीं से मिल जाए तो इज्जत बच जाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। और पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में आज भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। हमारी तो पार्टी का पूरा लगातार सम्मान, जो बड़े नेता रहे, चाहे माता प्रसाद पांडे हमारी पार्टी के बड़े नेता थे जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मौजूदा जो राम गोविंद चौधरी जी हैं, नेता सदन हैं, वो पूर्वांचल से आते हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वो पूर्वांचल से सांसद हैं। समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में बहुत मजबूत थी। जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि 2017 एक भावनात्मक चुनाव था, राम मंदिर,
75 और हमारी 15 लाख रुपए, ये जो वायदे थे जिससे जनता, देखिए जिस प्रदेश की जनता बहुत भोली भाली जनता है। मैंने पहले भी कहा कि इन्होंने जो 70 साल के विकास की तुलना ऐसा जो इस तरीके माहौल प्रस्तुत किया था कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। कोई IIM नहीं बना, कोई IIT नहीं बनी, कोई हवाई जहाज नहीं बना, कोई रेल पटरियां नहीं बिछाई गई, कोई हाईवे नहीं बनाए गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ये आएंगे जादू की छड़ी लेकर के आएंगे और उत्तर प्रदेश में पूरी जादू की छड़ी छुआएंगे और सोने की चिड़िया पूरा भारत बन जाएगा। और आकर के इन्होंने दिखाया जो इन्होंने वादा, देखिए समाजवादी पार्टी की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। इनकी यहाँ झूठ बोलने की प्रथा है। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा मित्रों, और आते ही देश बेचने लगे। अच्छे दिन आएंगे और आते ही बुरे दिन ले आए। हो गया अनूप, ये सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि पश्चिम में इस बार एक आध सीट भी आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और ये कह रहे हैं कि अखिलेश पश्चिम से बड़ी बढ़त बनाते हुए चले आ रहे हैं और जिसके मुकाबले के लिए ही आप जो है पूर्वांचल में इस तरीके का मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी आपकी दाल गलने वाली नहीं है, ये कह रहे हैं। वर्मा जी देखिए, लोकतंत्र में मुंगेरी लाल के सपने देखने में किसी को रोक नहीं है। और जिस तरीके की बात नितिन जी अभी यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, आपको देखने का पूरा हक है। नितिन जी जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता हूँ, तो थोड़ा धैर्य पूर्वक सुनिए। डिबेट में आप पुराने कार्यकर्ता हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके की बातें इन्होंने गिनाई, इन्होंने कहा कि वो इन्होंने बना दिया, हमने क्या बनाया, इन्होंने वर्मा जी किया। उत्तर प्रदेश का विकास किया, मैंने विकास बताया है क्या किया। इन्होंने उद्योग लगाए अपहरण के, इन्होंने अपराध की फैक्ट्रियां लगाई, इन्होंने किस तरीके से पूरे देश को एक अपराधी जाल में बुन कर रख दिया। आज ये बात कर रहे हैं कि लखीमपुर, आज ये बात कर रहे हैं कि औरैया की, आज ये बात कर रहे हैं कानपुर की। वर्मा जी पूरे 5 वर्षों में 2012 से लेकर 2017 तक पूरे उत्तर प्रदेश में क्या घटा, इनके प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री से लेकर मंत्री तक लिप्त रहे, चाहे खनन हो, अपहरण हो, हत्या हो, बलात्कार हो, इन सबको बचाने का काम जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास से किया गया, इस देश की जनता ने 2017 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनवाकर ये संदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं चलेगा, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। और इनकी बात का जवाब इनकी सरकार के मंत्री ने दे दिया है। माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ उप मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है। अगर मैं कहता हूं हैसियत है तो वो उप मुख्यमंत्री की चिट्ठी सार्वजनिक कर दी जाए कि किस तरीके का भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री के संरक्षण हो रहा है। एक IPS ने दूसरे IPS के हुई, ये एक IPS ने आपकी सरकार की बता दिया। हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अपहरण उद्योग का जीता जागता उदाहरण 2 दिन पहले औरैया है, हमने बता दिए। आप सिर्फ कागज में बोल सकते हो गुंडाराज गुंडाराज। अरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने मुख्यमंत्री जी की तुलना कर लो। आपके मुख्यमंत्री के ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और सरकार इससे बड़ा मुद्दा कौन हो सकता है? आपके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज है ये आप खुद चुका के देख लो। आरोप लगाना आपका अधिकार है, आप तो फिर ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी तेजी के साथ बढ़ रही है, रोज वचन दे रही है, वादे कर रही है, प्रतिज्ञा कर रही है, लेकिन जमीनी आधार से बहुत दूर है और उनको इसका कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है। ये सीधा ना आपके लिए कुछ पश्चिम में है, ना कहीं कुछ पूर्वांचल में है, और मध्य क्षेत्र की बात और बुंदेलखंड की बात तो छोड़िए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो इनके मुख्यमंत्री अगर खुद बौखलाए हुए हैं, ये देख लीजिए, उससे ही जाहिर होता है कि प्रियंका गांधी कहां खड़ी हैं। आज जब प्रियंका गांधी हाथरस की ओर, आगरा की ओर, लखीमपुर खीरी की ओर जाते हैं तो उनको नजरबंद कर दिया जाता है, उनके रास्ता अवरोध किए जाते हैं, टोल पर उनके रास्तों को गिरफ्तार किया जाता है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े डर भाजपा के अंदर बैठ चुका है प्रियंका गांधी का। अब आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बयार बह चुकी है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, और जिस तरह से ये अहंकार भरी बातें कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी की ओर देख रही है। सपा और भाजपा दोनों साथ नाथ उत्तर प्रदेश के लिए। बसपा 32 साल के शासन में इन तीनों पार्टियों ने इस उत्तर प्रदेश को विनाश प्रदेश की ओर बना
प्रियंका गांधी जी सड़कों पर, मजदूरों पर, दलित समाज पर, महिलाओं के अत्याचार पर, किसानों के अत्याचार पर निकल रही है। कहाँ इनके नेता? ठीक वो है। एसी में बैठ कर राजनीति कर रहे हैं। होगा कहाँ तुम्हारे- इनके योगी आदित्यनाथ जी? आप बताइए कि आज उत्तर प्रदेश सिर्फ प्रियंका गांधी की ओर देख रहा है। एक मिनट, हो गया। एक मिनट। कहना चाहता हूँ, हाँ। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, परिवर्तन की बयार हो गई और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता उनकी तरफ देख रही है, उनके संघर्षों को देख रही है। ठीक बात। अब नितेन जी, मेरा सवाल ये है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, अब जरा कोई डिटेल में नहीं होगा। हमको जरा थोड़ा सी ये समझाइए कि पश्चिम में आप कह रहे हैं कि हम बढ़त बना के आके, पूर्वांचल में आपकी किससे लड़ाई होने जा रही है, और कैसे आप अपने को ये मान रहे हैं कि वहाँ पर हम बराबर में होंगे कि प्लस में होंगे या माइनस में होंगे? क्या कहेंगे पूर्वांचल के बारे में? वर्मा जी, हाँ। मेरे नेता पहले भी कह चुके हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी, हाँ। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से उस बात को दोहरा देना चाहता हूं कि पूर्वांचल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल चुका है। पिछली बार इन्होंने छोटे छोटे दलों से जोड़ करके और एक समीकरण बना करके और जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके, भावना में भड़का करके, सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करके जिस तरीके से वोट लेने का काम किया था, 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठ पार्टी हो गई है। सिर्फ झूठ बोलना और सपने दिखाना, लोगों को भावनाओं में उलझा करके वोट लेने का काम करती रही है। इस बार उत्तर प्रदेश के खासतौर पूर्वांचल में हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हम 400 सीटों की बात कर रहे हैं, तो इनके लिए जगह कहां बच रही है उत्तर प्रदेश के अंदर? ठीक बात, ठीक, बहुत अच्छी बात। अनूप, आपने सुना कह रहे हैं, अब तो 400 सीट की बात कर रहे हैं, आपके लिए जगह कहाँ बची हुई है कि न पूर्वांचल, न पश्चिम, न बुंदेलखंड, न अवध और न मध्य क्षेत्र? क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, देखिए वर्मा जी, ये संगीन अपराध पार्टी के लोग हैं। हाँ। और संगीन अपराध पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा 2017 के चुनाव में भी ये किस तरीके की बातें कर रहे थे, ये किस तरीके से पब्लिक को धमका रहे थे। आज सवाल ये है कि ये लोग किस सत्ता में रहना जानते हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं सरकार लाने के लिए। और ये तो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि लगातार भी कहता हूँ कि ये सपा नहीं है, ये संगीन अपराध पार्टी है, ये संगीन अपराधों की पार्टी है। और संगीन अपराधों की पार्टी ने 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए, पूर्वांचल से क्या अचीव करने जा रहे हैं आप, ये बता दीजिए। हम पूर्वांचल की जनता की सेवा कर रहे हैं। हाँ। हम उसको मेडिकल कॉलेज से लेकर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोड से लेकर एक्सप्रेस से लेकर सारी बुनियादी आप समस्याओं को देने जा रहे हैं। चुनाव में क्या हासिल करने जा रहे हैं, हमको ये जवाब दीजिए। चुनाव में क्या निश्चित हासिल तौर पर पूर्वांचल ही नहीं, हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता हमको समर्थन करने जा रही है, हमको सर माथे बैठाने जा रही है। और ये आपको दिखाएंगे और प्रदेश की जनता दिखाएगी इन राजनीतिक दलों को कि किसानों के आंदोलन को कैसे घी डालने का काम कर रहे हैं, छोटी छोटी घटनाओं को कैसे बढ़ा चढ़ा कर बताने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस अपराध पर काम करती है। अपराधी है जितना ताकतवर हो, उत्तर प्रदेश सरकार में अपराध को संरक्षण नहीं किया जाएगा। आपकी बात से सहमत हूं। तो फिर जरा हमको आखिरी में आप भी बता दीजिए कि कांग्रेस को आप कह रहे हैं कि सरकार बनाने जा रही है, सर कांग्रेस का तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर जरा आपको वो गणित तो समझा दीजिए कि किस गणित के तहत आप अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा, सपा और बसपा की राजनीति से उठ चुकी है। देखिए डॉक्टर साहब, एक चीज है, 25 साल में आपको एनालिसिस कीजिए कि जो भी उत्तर प्रदेश में उद्योग थे, बिजली घर थे, लघु उद्योग थे, सब बंद हो चुके हैं। यहाँ की जनता किराएदारी कर रही है, जंगल राज कायम है। सिर्फ प्रियंका गांधी का ऐसी चेहरा है जो उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दों पर संघर्ष कर रही है, जनता के बीच में जा रही है। और यहाँ वो मुद्दे बात नहीं है, एक विश्वास होता है, एक चेहरा होता है जो प्रियंका गांधी जी लोगों के बीच में 7 सदस्यीय सूत्रीय संकल्प पत्र लेके जा रही हैं। अच्छा एक मिनट, तो फिर आखिरी सवाल और आखिरी सवाल तो फिर ये बताइए कि एक लाइन में बताइएगा, पूर्वांचल, अवध
मध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड, पश्चिम, कहाँ पर आपको सफलता मिलने जा रही, खाली एक लाइन में बताइए। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमको बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। ठीक। आज किसान कांग्रेस के साथ खड़ा है, क्योंकि किसान की लड़ाई से मान गए, ठीक है, बस हो गया। आपको पश्चिम में सफलता मिलने जा रही है, मैं मान गया। अनूप, एक लाइन में आपको सबसे ज्यादा सफलता कहाँ मिलने जा रही है? पूर्वांचल की, अवध की, मध्य क्षेत्र की, बुंदेलखंड या फिर पश्चिम, कहाँ पर आप सफलता मिलने जा रही है आपको सबसे बड़ी? पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करने वाले हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के विकास, समर्पण और विकास और सबका साथ, सबका विश्वास, सबसे लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। अनूप, मेरी बात सुन लो। अरे जब रिजल्ट भी आता है तो किसी न किसी विषय में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, डिस्टिंक्शन मार्क्स आते हैं, विशेष योग्यता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा आपको नंबर कहाँ मिलने जा रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। वर्मा जी, पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है। हाँ। हम इसका बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल से नहीं बांट सकते। वर्मा जी, 3 सीटें छोड़ दी गई इनके लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलिए, हो गया। सरकार बनाने वाले। अच्छा, आपकी बात अच्छा हो गया। एक मिनट नितेश जी, ये मान ले कि आपने इनके लिए 3 सीटें छोड़ दी है, 400 पे आप 3 सीटें छोड़ दी हैं। बता देता हूँ, एक जहाँ पहले था, एक जहां अभी है और एक जहां आगे बनने वाला है। बरेली, आगरा, बरेली और आगे एक सीट, 3 जगह छोड़ दी है। जो उस तरीके के लोग हैं वही सिर्फ इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि विकास सिर्फ और सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का संभव है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, सभी जाति, सभी मत, पंथ, संप्रदाय के लोग सिर्फ और सिर्फ समाजवादी विचारधारा, न जात की राजनीति करती, न मत बनने जा रहे हैं। और रही बात दूसरे, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, इसलिए उनकी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो इनकी पार्टी अभी छोटी बच्ची उत्तर प्रदेश में है 7 सीटों पर, इसलिए उनकी बात का कोई जवाब नहीं देंगे। प्रियंका गांधी वास्तव में बहुत सुंदर है, उनका सम्मान समाजवादी पार्टी करती है। धन्यवाद नितेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और तुहेर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे ढंग से आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखना ये कि 2022 में पूर्वांचल क्या गुल खिलाता है, देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। बहुत अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।